देखिएगा ये पूरे गमले मैंने 24 कप्स लगाए थे। ये थोड़े से बड़े हो चुके हैं, तकरीबन 8 से 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ देखिएगा कि छोटे छोटे कितने सारे निकल रहे हैं। इतने ज़्यादा क्वीन विक्टोरिया एक गमले में कैसे आए। आपके पास मॉइस्चर मीटर होना चाहिए। ये देखिएगा, ठीक है। इस पर मैंने क्रॉस सेक्शन किया था। इसको अगर आप देखेंगे गौर से, ये ऊपर से अगर आप देखें यूँ, ये स्पाइरल शेप में बनता है, तो इसकी एज आपको कैसे मालूम करेगा। जैसे रॉक गार्डन की तरफ ये देखिएगा कि ये पहले मैं आपको हमारे जो फर्स्ट वीडियो था ईस्टर्न लिली के फ्लावर का, उससे मैंने आपको दिखाया था। ये सब लगे हुए कैक्टस एंड सकुलेंट, और ये फोरविया भी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट्स यार्ड। आप देख रहे हैं डैडी खान शो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अगावे क्वीन विक्टोरिया के बारे में। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस ऑर्नामेंटल सकुलेंट है, क्योंकि ये अपने ज्योमेट्रिकल शेप और डिज़ाइन की वजह से बहुत पॉपुलर है। और दूसरी बात ये कि अपनी हार्डीनेस की वजह से भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये हर किस्म के क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाता है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इसकी वैरायटीज़ के बारे में, इसकी केयर, इसकी प्रोपेगेशन और इसके सॉइल बेस के बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको लेकर जाऊंगा अपने रॉक गार्डन में, जहां पर 20 साल पुराना क्वीन विक्टोरिया लगा हुआ है। और दूसरा मैं आपको अगावे की दूसरी किस्में भी दिखाऊंगा जो बड़े साइज़ की लगी हुई हैं, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ये जो कॉम्पैक्ट साइज़ का है और उसके अंदर कितना डिफरेंस है। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप वो मिस ना कर सकें। तो नाज़रीन, इसकी वैरायटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 वैरायटीज़ कॉमनली पाई जाती हैं। जैसे एक तो रेगुलर साइज़ की होती है, वो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, और उसके पत्तों में ग्रीन शेड ज़्यादा होता है। दूसरी ये उसकी कॉम्पैक्ट साइज़ है। ये ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये छोटे पॉट्स में और छोटी जगहों पे भी लगाई जा सकती है, और इसका शेप बड़ा खूबसूरत बनता है। और जो इसके अंदर वाइट मार्किंग है, ये भी बड़ी खूबसूरत लगती है। मेरे पास ये जितने भी बने हुए ज़्यादा सारे ये कॉम्पैक्ट साइज़ के क्वीन विक्टोरिया हैं। इसके अंदर एक और वैरायटी पाई जाती है जो कि वेरीगेटेड होती है। ये देखिएगा, इसकी मार्किंग येलो है, ठीक है, और ये काफ़ी रेयर होता है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इसकी एक और वैरायटी पाई जाती है जिसको कहते हैं राइनो। वो आमतौर पे नर्सरीज़ में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही रेयर ब्रांड होता है। ज़्यादातर एग्जीबिशन वगैरह में वो मिलता है कि उसके अंदर ये येलो की जगह वाइट मार्किंग होती है। तो नाज़रीन, अब हम इसके सॉइल मिक्स के बारे में बात करते हैं। सॉइल मिक्स बहुत ही वेल ड्रेन होना चाहिए। मैं जो इसमें मिक्स करता हूँ वो 40% बालू मट्टी है, मतलब रिवर सैंड, 30% फीनिश स्टोन, 20% क्रश्ड ग्रेवल्स और बाकी फर्टिलाइज़र। ये जब हम नेक्स्ट व्लॉग में इसकी प्रोपेगेशन और इसकी सॉइल मिक्स प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो आपको जब सही समझ में आएगा। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग और सनलाइट के बारे में। वाटरिंग के लिए गोल्डन रूल ये है कि जब तक इसकी मट्टी ड्राई ना हो जाए आप पानी नहीं डालें। मट्टी को चेक करने का तरीका ये है कि आप इसके अंदर उंगली गाड़ के भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई स्टिक वगैरह हो तो उसके अंदर आप उसको गाड़ के चेक कर सकते हैं कि भाई ये ड्राइनेस है या नहीं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास मॉइस्चर मीटर होना चाहिए। अगर आपको एंजॉय करना है गार्डनिंग, खासतौर पर सकुलेंट और कैक्टस की, तो आपके पास मॉइस्चर मीटर होना चाहिए। ये देखिएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और वाटरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये ड्राई हो जाए उसके 3 से 4 दिन के बाद आप पानी डालेंगे, और उसको ऊपर तक पूरा भर के, ठीक है जी। ये हो गई वाटरिंग। अब हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है या उसके अंदर रहता है, तो आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है या 45 डिग्री, उस वक्त आपको इसको दोपहर की धूप से बचाना है, वरना इसके पत्ते झुलसने का ख़तरा है, ठीक है। अब हम क्योंकि यहाँ कराची में रहते हैं तो इधर अमूमन 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। एवरेज टेम्परेचर 35 टू 36-37 रहता है। तो यहाँ हम अगर इसको फुल सनलाइट में भी रखेंगे सारा दिन तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो नाज़रीन, सर्दियों में क्या है कि ये अच्छा खासा लो टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेता है। सिर्फ इसको आपको फ्रॉस्ट से बचाना है, वो भी हल्की फुल्की फ्रॉस्ट, इसको कोई असर नहीं करती है। लेकिन अगर ज़्यादा देर फ्रॉस्ट रहेगी और समझेंगे 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा, खासतौर पे ज़ाहिर नाइट के टाइम पे जब फ्रॉस्ट भी होगी, तो उस वक्त आपको इंडोर लेके आना है इसको थोड़ी देर के लिए। फिर जब सुबह हो जाएगी तो आप इसको बाहर रख सकते हैं वापस।
तो नाज़रीन अब इसकी प्रोपेगेशन पे बात करते हैं। प्रोपेगेशन मतलब कि ये पौधों को किस तरह बढ़ाया जाए। इसके वैसे तो 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसके जो नीचे से पफ्स निकल रहे हैं, ये देखें, ऑफ शूट्स, इनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है सीड्स प्रोपेगेशन, क्योंकि इसके अंदर जो सीड्स हैं वो तकरीबन जब ये 30-35 साल का हो जाता है उस वक्त आते हैं, तो सीड्स तो हमें मिलना तो नायाब होते हैं इसके, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि स्कूपिंग, ये क्रॉस कटिंग। ये काफ़ी टेक्निकल तरीका है, ये आम तौर पे लोग करते नहीं है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये पफ से लगाया जाता है। तो इसके लिए एक तो ये पफ से लगाने का एक व्लॉग बनेगा, और एक व्लॉग बनेगा स्कूपिंग और क्रॉस कटिंग, क्रॉस सेक्शन जो होता है। अब मैं आपको ये डिफरेंस दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, एक तो ये लगा हुआ है, ठीक है, साइड से ये बच्चे निकल रहे हैं। देखिएगा ये पूरे गमले में मैंने 24 पफ्स लगाए थे। ये बड़े वाले देख रहे हैं, ये 24 पफ्स मैंने लगाए थे। ये भी थोड़े से बड़े हो चुके हैं, तकरीबन 8 से 10 महीने हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ देखिएगा कि छोटे छोटे कितने सारे निकल गए, तकरीबन 100 से ऊपर हो चुके हैं। तो एक एक पप जो था ऑलरेडी, जो बड़ा होते होते उसने तकरीबन 3-4 निकाल लिए हैं हर एक ने। और अब आप ये देखिएगा इतने ज़्यादा क्वीन विक्टोरिया एक गमले में कैसे आए। इस पे मैंने क्रॉस सेक्शन किया था। क्रॉस सेक्शन का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आम तौर पे लोग नहीं जानते इसको। मैंने आपको ये अभी दिखाया है, ये देखिएगा कितने सारे इसके अंदर पफ्स निकले हैं। इसके अंदर मैंने क्रॉस सेक्शन कटिंग की थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने पफ्स कहाँ से आपके पास आते हैं, तो ये एक राज है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं इस क्रॉस सेक्शन। तीसरा मैंने आपको ये दिखाना है, ये मैंने इसके अंदर स्कूपिंग की थी। अगर मैं इसमें स्कूपिंग नहीं करता तो ये देखिएगा ऐसा होता जैसे ये इसके साथ 3-4 पफ निकले, ठीक है। इसमें देखिएगा कितने सारे पफ निकल गए, ये दोनों एक साथ लगाए थे। लेकिन इसमें मैंने स्कूपिंग की थी, कितने सारे निकल गए। अगावे की दुनिया में तकरीबन 200 से ऊपर किस्में होती हैं, जिसमें कुछ हाइब्रिड मिला के तो 300 हो जाते हैं। लेकिन जितने भी अगावे होते हैं दुनिया में, उनके टिप पे कांटा ज़रूर होता है। वो सॉलिड कांटा होता है, सॉफ्ट नहीं होता, सॉलिड, ये निशानी है इसकी। अब हमारा पिछला व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़ेबरा हवर्तिया प्लांट की प्रोपेगेशन के कितने तरीके होते हैं। एक उसके अंदर होता है क्राउन कटिंग, वो भी इससे कुछ मिलता जुलता है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले व्लॉग में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ज़ेबरा हवर्तिया प्लांट में कैसे होता है। ठीक है जी, ये है हमारे पास इसका स्टॉक। ये हमने गिफ्ट देने के लिए बनाए हुए छोटे छोटे से, ठीक है जी। नाज़रीन, मैं आपको ले आया हूँ अब हमारे एक छोटे से रॉक गार्डन की तरफ। ये देखिएगा कि ये पहले मैं आपको हमारा जो फर्स्ट व्लॉग था ईस्टर लिली के फ्लावर का, उसमें मैंने आपको दिखाया था। ये है, ये सब लगे हुए कैक्टस एंड सेकुलेंट, और यूफोरबिया भी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिएगा क्वीन विक्टोरिया। अगर आपको फ़र्क करना है कि इसके अंदर से अगावे कौन सा है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं आपको बताऊं कि ये देखिएगा कि अगावे के अंदर इसकी टिप पे ही कांटे होते हैं, ठीक है। ये भी अगावे है, और ये जो आपको मैंने बताया है, ये आपको मैंने बताया क्वीन विक्टोरिया, देखिएगा इसके टिप पे भी कांटा है, ठीक है। ये दोनों मिनिएचर साइज़ है। इसके अंदर जो मीडियम साइज़ है वो भी यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिएगा, ये क्विक सिल्वर कहलाता है। ये देखें इसके टिप पे कितना मोटा कांटा है, ठीक है, क्विक सिल्वर है ये। और ये देखिएगा ये ग्रीन वाला, ये फॉक्स टेल है। फॉक्स टेल में 2 तरह के आते हैं, एक जो थोड़ा चौड़ा पत्ता होता है, इसका पतला है, सही है। इसके भी टिप पे सॉलिड कांटा है, लेकिन इसके पत्ते की साइड्स पे बारीक बारीक कांटे हैं। लेकिन क्विक सिल्वर की पत्ते की साइड्स बिल्कुल स्मूथ है। क्विक सिल्वर एक वेरीगेटेड वैरायटी है, ये रिवर्स वेरीगेटेड कहलाती है। दूसरा जो वेरीगेटेड होता है उसके अंदर लाइट कलर बाहर होता है, ग्रीन अंदर होता है। इसके अंदर एक येलो वैरायटी भी आती है वेरीगेटेड में, ठीक है। ये और उससे लार्ज साइज़ में भी आते हैं, वो तो बहुत ही बड़े होते हैं। देखिएगा कि ये है पोटैटो रम, ये भी मिनीचर है और ये भी मिनीचर। ये मैंने आपको दिखा दिया फ़र्क। इसमें देखिएगा एजेस में कांटे नहीं है, इसमें कांटे हैं। और बाकी ये देखिएगा, ये लगा हुआ है यूफोरबिया, और आगे गैस्टेरिया भी लगा हुआ है, ठीक है। स्टारफिश भी लगा हुआ है, कैक्टस भी लगे हुए हैं। ये देखिएगा ये हेक्टिया है,
ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट वैराइटीज लगी हुई हैं। ये देखिएगा, ये एलो का वेरीगेटेड वैरायटी है, एलोवेरा की, ठीक है। ये भी एलो है, ये भी एलो है, ठीक है। आगे वो प्रिकली पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि ये जो फॉक्स टेल था, जब वो उसको मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसके नीचे जो पफ्स थे वो मैंने यहाँ लगा दिए थे, ठीक है। ये इतने बड़े हो गए। क्विक सिल्वर जो है उसके भी पफ्स मैंने लगाए थे, वो भी इतने बड़े हो गए। लेकिन ये डिफरेंस देखिएगा कि इनकी ग्रोथ में उसकी ग्रोथ में फ़र्क है। ये वैरायटी टू वैरायटी डिफरेंस आता है कि इसकी ग्रोथ फास्ट है और इसकी ग्रोथ स्लो है क्विक सिल्वर की, इसीलिए ये शायद थोड़ा सा रेयर है। जबकि सॉइल मिक्स जो है वो सेम डली हुई नीचे। बाद लोग इसको एगेव बोलते हैं, लेकिन जो सही वर्ड है इसका एगावे है। अगर आप इसके स्पेलिंग से तो लगता है कि एगेव बोला जाएगा, और लेकिन सही जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो एगावे है। इसका सही नाम जो है वो है एगावे, ठीक है। एक ये वहाँ यहाँ पर भी लगा हुआ है क्वीन विक्टोरिया, देखिएगा ये भी काफ़ी पुराना है, ठीक है। गोल्डन लेस लगा हुआ है। और ये जो क्वीन विक्टोरिया है ये भी तकरीबन 15 साल से ऊपर है मेरे पास। अब नाजरीन मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारा सबसे पहला क्वीन विक्टोरिया है, जो मैंने सबसे पहले लिया था, वो इससे भी बड़ा ऊपर मैंने आपको अभी बताया। चलिए जी नाजरीन, ये देखिएगा, ये हमारे पास सबसे पुराना वाला क्वीन विक्टोरिया जिसका मैं आपको बता रहा था। एक्चुअली इसकी एज तकरीबन 23 या 24 ईयर्स है, लेकिन ये मेरे पास क्योंकि 20 ईयर्स है इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये 20 ईयर्स का है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये देखिएगा, ये इसके और इनके साइज़ में देखिएगा फ़र्क। ये देखेंगे ये 8 साल पुराना है, ठीक है। ये तकरीबन 6 साल पुराना है बल्कि, और ये है हमारे पास 3 साल पुराना, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखें, और ये तकरीबन 23 साल पुराना है, 23 ईयर्स हो गए। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इसको अगर आप देखेंगे गौर से, ये ऊपर से अगर आप देखें यूँ, ये स्पाइरल शेप में बढ़ता है, ठीक है। स्पाइरल शेप में जब इसकी अगर आपको एज देखनी हो तो इसको आप यूँ काउंट करेंगे कि ये जो लीफ है ये देखिएगा, ये इससे ऊपर है, ठीक है। ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है। अब जब इसी तरह से आप नीचे जाते जाएंगे और इसको काउंट करते जाएंगे, तो जब आप एंड में पहुंचेंगे तो आपको इसकी एज पता चलेगी। अभी हमारे पास टाइम भी कम है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चले जा रहा है, तो उसमें फिर आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि एक अगर क्वीन विक्टोरिया है जैसे ये है तो इसकी एज आप कैसे मालूम करेंगे, ठीक है जनाब। ओके नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।